हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है आवाज। क्लियर एंड हाँ क्लियर। क्लियर। कृष्ण श्री गुरु विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठावत वेदांत संवर्त नमस्ते सारस्वती देव विशेष शून्यवाद पाश प्रदेश जय श्री कृष्ण 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 कृष्ण। तो मैं आज में थोड़ा सा ये भी देख रहा था कि कब तक ये बुक कंप्लीट हो गया, वैसे थोड़ा रियलाइज हुआ कि मैं बहुत ही स्लो चल रहा है। मैं आज प्रयास करूंगा कि और थोड़ा फास्ट स्पीड पे जाए। अगर किसी का डाउट रहेगा तो बता सकते हैं। वैसे मैं ट्रांसलेशन पे फोकस करूंगा। अभी जो टॉपिक है वो तो रिपीट ही होंगे। कल हरे हम लोग कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं लग रहा था। हरे कृष्ण। अब यस यस यस। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। आज मैं रियलाइज कर रहा था थोड़ा, मतलब देख रहा था कि कहाँ पहुंचे हैं, कितने टाइम पे खत्म हो रहा है ये सब। तो रियलाइज कर बहुत टाइम लग जाएगा ये खत्म करने में, अगर इससे पे चला। तो आई विल गो लिटिल बिट फास्टर। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकते हैं। और अब ऑलमोस्ट रिपीट ही होगा सब जो है वो। यस। तो हमने यहाँ से पढ़ना बाकी था। लास्ट कल हमने ये चीज देखी कि कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है उसमें हम गुड क्वालिटीज हमें मतलब एक्वायर करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर गुड क्वालिटीज कोई पर्सन है पर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है तो ज्यादा हेल्पफुल है। आज हम एक नया चीज पढ़ेंगे। ओके। If anyone wants to read, then you can hand raise at any time. तो वो पढ़ना चाहते हैं तो हाथ ऊपर कर सकता है कभी, और एल्स मैं पढ़ूंगा। जन्म कर्म च मे दिव्यमेव विभूति तत्त्वतः तत्त्वादेह पुनर्जन्म नेति मामृति सो अर्जुन। ये जो श्लोक है प्रभुपाद जी ने, मैं आज पढ़ रहा था तो मैंने सुना कि प्रभुपाद जी ने ये जो श्लोक है उसे भगवत गीता का सबसे बेस्ट श्लोक बताया है। और मतलब एसेंस बताया गया है। एसेंस नहीं, सॉरी, एसेंस उन्होंने बताया है 11.55। एसेंस उन्होंने 11.55 को बताया है। और ये वाला जो श्लोक है वो प्रभुपाद जी ने बोला कि ये प्रभुपाद जी का सबसे बेस्ट श्लोक है। तो इसमें बहुत सुंदर चीज बताई है कि इसमें नॉर्मली तीन चीजें कि जो भगवान का जो जन्म और कर्म है बहुत ही ज्यादा दिव्य है। तो वो चीज प्रभुपाद जी ने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। तो one who enjoys the transcendental nature of my appearance activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna। इसमें हमें जो हमें एक चीज मैं ये रियलाइज कर रहा हूँ कि मतलब मटेरियल वर्ल्ड का जो एजुकेशन है और हमारा जो एजुकेशन में कितना डिफरेंस है। कि मटेरियल वर्ल्ड में इस चीज का एजुकेशन के टॉपिक की बात ही नहीं होती कि कैसे हम इसको ऊपर मतलब इस एजुकेशन से मतलब हम ये जो बर्थ एंड डेथ है उससे ऊपर जाए। और यहाँ पे हमें प्रभुपाद जी ने सुंदर दिया है कि टेक इज बर्थ है। इसलिए प्रभुपाद जी जो आगे बोलेंगे कि क्वेश्चन आंसर जो लोगों को आते हैं, जैसे जैसे भाई शुड गॉड कम टू दिस रॉटन वर्ल्ड, इस मटेरियल वर्ल्ड में क्यों आए। तो ऐसे सब क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि वो ग्रॉसली सिचुएटेड इस वर्ल्ड में सिचुएटेड है। वो इनका एजुकेशन ही नहीं मिलता है इनको कि कैसे हम इस दुख से बाहर निकले। उसके लिए पहले हमें ये एजुकेशन मिलेगा तब हम समझ पाएंगे कि कैसे हम ये उनकी एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा दिव्य है।
Yeah. Mission for which Krishna appears is here further explained. When he comes with some mission, there are some activities. Of course, there are some philosophers who don't believe that God comes as an incarnation. They say, why should God come to this rotten world? But from Bhagavad Gita, we understand otherwise. We should always remember that we read the Bhagavad Gita as scripture, and whatever is spoken in Bhagavad Gita must be accepted. Otherwise, there is no reason in reading it. In Gita, Krishna says that he has come as an incarnation with a mission, and along with his mission, there are some activities. We can see, for example, that Krishna is active as chariot driver for Arjuna and engages in so many activities on the battlefield of Kurukshetra. Just as when there is war, one person or nation may side with another person or nation and show partiality. Lord Krishna on battlefield shows some partiality and sides with Arjuna. Actually, it is not partial to anyone, but externally it appears that he is partial. This partiality, however, should not be accepted in ordinary sense. तो प्रभुपाद जी ने बहुत शब्द लास्ट में बताया कि ये जो हमें जो एक्सटर्नली लग सकती है, अगर हम बॉडीली लेवल पे देखें कि भाई कृष्ण भगवान ने अर्जुन और पांडवों की साइड दी पर उनकी साइड नहीं दी, पर अगर हम देखेंगे कि ये ऊपर जो प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान का पर्पस क्या है ना, हम थोड़ा डीपर मीनिंग में जाएंगे कि भगवान का पर्पस क्या है ना। भगवान का पर्पस है कि सभी का उद्धार हो। कुछ अच्छे लोग हैं तो भगवान के साथ एसोसिएशन लेके उद्धार ले रहे हैं, कुछ बुरे लोग हैं तो भगवान के साथ लड़ाई करने से उनका उद्धार हो रहा है। जैसे कि बताया जाता है महाभारत में कि जिन जिनकी भी मृत्यु हुई थी उन्होंने उनका स्वरूप सिद्धि हो गई थी, उनके स्वरूप जो था उसमें वो उनको मिल गया। तो इसलिए मतलब अल्टीमेटली तो भगवान का जो गोल था वो तो उन्होंने उनको मिल ही गया था कि भगवान की इच्छा थी कि सभी का उद्धार हो। पर अगर मैं ग्रॉसली लेवल पे देखूंगा, जैसे कि ये देखो मतलब अर्जुन और पांडवास जीत गए और कौरवास हार गए, मर गए, तो हम ऐसा समझेंगे कि मतलब भगवान ने पार्शियलिटी की। अगर भगवान कौरवास को हेल्प करते तो वो लोग जीत जाते। पर हमें ये चीज नहीं देखना है, हमें ब्रॉडर विजन से देखना है कि भगवान कैसे ब्रॉडर विजन में किस पर्पस से आते हैं और क्या उनका है। और जब हम ये चीज देखेंगे तभी हमें लगेगा कि भगवान की जो जन्म और कर्म है वो कितने दिव्य है, वरना हम उनके जो जन्म और कर्म है वो समझ नहीं पाए। In this verse, Krishna also points out that his descent into the material world is transcendental. Descent into the material is transcendental. The word divyam means transcendental. His activities His activities are not in any way ordinary. Even today in India, at the end of August, the people are accustomed to celebrating Krishna's birthday, regardless of sex. Just as in the Western world, Jesus Christ's birthday is celebrated at Christmas, Krishna's birthday is also called Janmashtami. In this verse, Krishna uses the word Janma in referring to my birth. Because there is birth, there are some activities. Krishna's birth and activities are transcendental, which means they are not like ordinary births and activities. One may ask how it is that his activities are transcendental. He is one, he takes part in a battle with Arjuna. He has a father by name of Vasudeva and mother Devaki. A family, what can be considered transcendental? Krishna says, Evam Vyuviti Tattva. We must know of his birth and activities and truth. When one knows of Krishna's birth and activities and truth, the result is Tattva Deham Punarjanma Neti Mame Tisho Arjuna. When he leaves this material body, he is not born again but goes directly to Krishna. This means that he becomes liberated souls. He goes to the eternal spiritual world and attains his constitutional position full of bliss, knowledge, and eternity. All this can be obtained simply by knowing in truth the transcendental nature of Krishna's birth and activities. Simply by knowing the truth it does. तो इसमें दो तीन चीज है, मैं जस्ट जल्दी जल्दी बता दूंगा कि जो यहाँ पे बताया गया है कि मतलब सिंपल है, अगर भगवान इस धरातल में आएंगे नहीं
और भगवान अगर कुछ लीला नहीं करेंगे तो हम डिस्कस क्या करेंगे? भगवान आते हैं, कुछ लीला करते हैं, तभी हम उसका डिस्कशन करते हैं, तभी हमारा उद्धार होता है। इसलिए भगवान का एक और पर्पज यही है कि आके लीला करना, जिससे हम उनका डिस्कशन करें। साथ ही में आगे प्रभुपाद जी ने बताया कि कभी किसी को लग सकता है कि भगवान की जो लीला है वो दिव्य कैसे है। अरे सिंपली देखने जाए हम लीलाओं को, अगर हम ऐसा ना सोचे कि माइथोलॉजी नहीं है, तो देखने जाए तो भगवान कैसे आए थे। भगवान पहले आए वसुदेव के हृदय में, उस हृदय में से वो ट्रांसफर हुए और देवकी के हृदय में गए, देवकी के हृदय से गर्भ से डायरेक्ट प्रकाशित हुए। और नॉर्मल चाइल्ड ऐसा सब नहीं होता, मतलब उसमें कोई भी इंटरकोर्स नहीं था, कोई भी संबंध नहीं था फिजिकल, मतलब कुछ था नहीं। इट वाज जस्ट एट ए स्पिरिचुअल लेवल पे था वो सब, कि उनके हृदय में आए, मन में आए और बाद में आगे वहां पे गए। और दूसरी चीज भी हम दिव्य देख सकते हैं, दिव्यम है जैसे जैसे कि भगवान जैसे जन्म हुआ तुरंत ही उन्होंने जन्म होने के बाद बताया कि देवकी वसुदेव की आपका पिछला जन्म ये था, आपको उनके पिछले जन्म में ऐसे माता पिता बने। तो मतलब कौन सा पुत्र होता है जो उठने के तुरंत बाद बोलने लगता है। तो ऐसे हम समझ पाएंगे कि भगवान के जो लीला है वो कैसे दिव्य है। यस, तो ये चीज है। तो बाद में प्रभुपाद जी बताते हैं कि व्हेन ही लिव्स हिज मटेरियल बॉडी इज नॉट बॉर्न अगेन, क्योंकि वो भगवान की लीलाओं को, इतने दिव्य लीला को सुनेगा, उनके साथ उनके चिंतन करेगा, तो ऑटोमेटिकली उनसे अटैच हो जाएगा और वो समझेगा कि कितने मतलब ये हमारे स्तर की लीलाएं नहीं है। और बाद में नॉलेज आने की वजह से वो बाद में अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है। लीलोत्सव माता जी ने एड्रेस किया था। Yes, Prabhuji. ये वाला ना ordinary. यस, Ordinarily, when one quit the body, he has to take up another body. The lives of the living entities are goes on simply due to the living entities changing dress from one body to another transmigration of soul according to the work of living entity. At the present moment, we may think that this is material body is our actual body, but it is like a dress. It's in reality we do not have an actual body, a spiritual body. This material body is superficial compared to the real spiritual body of living entity. When this material body becomes old, worn out, or when it is rendered usually up by some accidental, we put it aside as we might put aside a solid and or ruined suit, and taken up another material body. वासम से जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्यानि संयाति नरानि देहि। As a person who As a person put on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new dress bodies, giving up the old and useless ones. रूपा जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया और इजीली कन्विंसेबल भी लगा, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो पढ़ा गया हो कि सिंपली हम जो सोल है वो परमानेंट है और बॉडी है वो जस्ट लाइक ये जो कुर्ता मैंने अभी पहना है, तो कुर्ता का कोई यूज नहीं है अगर उसमें से सोल, मतलब उसमें से बॉडी चली जाती। तो इसलिए कुर्ता जब जैसे ही बिगड़ जाता है तो हम ऐसा नहीं कि इनसे अटैच होकर हम इनको ही करते, हम तुरंत नया ले लेते। वैसे ही जो ओल्ड बॉडी जो हो जाती है तो तुरंत जो सोल होता है नई बॉडी ले लेता है और नई बॉडी में वो फिर से वही फंक्शंस शुरू कर देता है। तो इसलिए हमें उनसे अटैच नहीं होना चाहिए। जैसे ये बहुत सुंदर भगवत गीता का 2.22 श्लोक है, वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो जैसे हम नए गारमेंट्स लेते हैं पुराने को छोड़ के, वैसे ही जो सोल है वो मटेरियल बॉडीज बदलती रहती है। ओके, आगे। In the beginning, the body is the size of pea. Then it grows to become a baby, then a child, a young boy, a youth grown up, and finally, when it becomes useless,
useless. The living entity change into another body. The body is therefore always changing, and death is simply the ultimate change for the present body. ये श्लोक तो सुना होगा सबने, देहिनोऽस्मिन् यथा देहतो। As soul continually passes this body from क्या the क्या होगा? of youth to old age. The soul similarly passes into another body at death. The person is not bewildered by such a change. Sober person is not bewildered by such a change. जैसे कि यहाँ पे हमें आगे ये देखा कि जो सोल है वो क्लोथ्स की तरह बॉडीज बदलता है, और प्रैक्टिकली हम देखने जाए, हम बोलेंगे कि हम इतना फ्यूचर तक देखना नहीं चाहते, हमें अभी प्रेजेंट में दिखाइए कि कैसे हम मतलब चेंज कोई हो सकता है। तो प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि हमारा जो पुराना जो फोटो है और अभी का जो फोटो है वो प्रैक्टिकली देख लेंगे तो हमें डिफरेंस पता चल जाता है। मतलब बॉडी तो चेंज हुई है, फिर भी नाम तो चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे में हम समझते हैं कि प्रैक्टिकली कि हम हर बॉडी चेंज करते जा रहे हैं। तो वैसे ही ये बॉडी भी छोड़ के द टाइम ऑफ जब दूसरी बॉडी ले लेंगे, जो कोई भी बॉडी हो सकती है 84 लाख में से, तो चाइल्ड लेंगे वो साइंटिफिकली बताया जाता है कि 7 इयर्स में हर एक बॉडी चेंज होती है और उनका पूरा इंटरनली सब चेंज हो जाता है इंटेलिजेंस। तो सोल सेम रहता है, इसलिए बाद में यस ओके सोल तो सेम रहता है, इसलिए बताया गया है कि अ सोबर पर्सन इज नॉट bewildered by change। इसलिए जो कृष्ण वर्णामृत व्यक्ति है तो हैप्पी पीसफुल या फिर फ्रेंड टू ऑल क्यों रहते हैं, क्योंकि वो इस जो ये जो चीज है ये चीज समझ लेते हैं कि कैसे एक सोल सेम है और उनको इसलिए अफेक्ट नहीं होता। जो मुझे बहुत बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि हम हमारे एजिटेशंस को हमारी उसको कैसे वर्क करें, तो ये सिंपल आंसर यही है कि ये जो फिलोसॉफी हम पढ़ते जाते, तो जैसे कि हम पत्थर के ऊपर लकीर बनाते जाते कुछ ऐसे खींचते हैं तो वो लकीर बन जाती है। तो वैसे ये पढ़ने से, हर बार पढ़ने से हमें उस इंटेलिजेंस और उस स्तर तक पहुंच जाते हैं कि हमें बाद में एक अफेक्ट नहीं होता कि कोई हमें जैसे कुछ बोल के भी चला जाएगा तो हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ इसने तो बॉडी को बोला है, आई एम द सोल। तो इसलिए हम इस टेम्पररी चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। The body is same. Okay, no problem. Although the body is changing, the dweller within the body remains the same. Although the body grows into manhood, the living entity within the body is not changing. It is not that the self who was there as a boy has gone away. Medical science agrees that every moment the material body is changing. Just as living entities are not bewildered by this, an enlightened man is not bewildered when the body undergoes its ultimate change at the death. But a person who does not understand that things as they are laminates, in the material condition, we are simply changing bodies all the time. That is our disease. It is not that we always change to a human body. We may change to an animal body or a demigod body, depending on our activities. According to the Padma Puran, there are 84 lakh species. We can take off any one them at death. But Krishna promises that one who knows his birth and activities in truth is freed from the cycle of transmigration. प्रभुपाद ऐसा नहीं बता रहे कि डरा के कि आपको मतलब एनिमल बॉडी मिलेगी या फिर ये बॉडी मिलेगी, वो आपको डेमिगॉड की बॉडी भी मिल सकती है, कोई भी बॉडी मिल सकती है, पर सभी बॉडी टेम्पररी है, एक एक टाइम के बाद उसे चेंज होना ही है। तो इसलिए जो व्यक्ति जो बुद्धिमान रहता है वो कृष्णा को समझ लेता है, और कृष्णा ने जो प्रॉमिस दिया कि जब हम भगवान की जो एक्टिविटीज को समझ जाएंगे, उनकी दिव्यता को समझेंगे, तो हम उनसे अटैच होंगे और हमें जो इस बॉडी के प्रति जो हमारा लगाव है वो कम होकर हमारा लगाव भगवान के प्रति ज्यादा बढ़ेगा। फिर हमें इस बॉडी से ज्यादा अटैचमेंट नहीं होगा। जैसे कि ये थोड़ा सा ग्रॉस एग्जाम्पल है तो मुझे माइंड में आ रहा है, जैसे कभी कभार कुछ लवर्स रहते हैं, वो लोग अपने बॉडी के ऊपर कट्स करते हैं,
तो एक नॉर्मल बुद्धिमान इंसान होगा, वो बोलेगा कि ये कैसे, मतलब पागलपंथी है, कुछ भी कर रहा है ऐसा। बट मतलब वो जब इतने ग्रॉसरी लव में और उनके एक्टिविटीज में डूब चुका है कि उसको वो पेन पेन नहीं लग रहा। तो वैसे ही जब हम भगवान के लव में इतने डूब जाते हैं या फिर भगवान से इतने अटैच हो जाते हैं, भगवान के साथ हमारा संबंध इतना अच्छा हो जाता है। वैसे एग्जाम्पल बहुत ही ग्रॉस है, बहुत ही बकवास है, बट अगर हम समझने जाए तो तब हमें ये जो हमारे पेन्स है या हमारे डिसीज है, वो हमें डिसीज नहीं लगते। हमारा मेन फोकस रहता है चैंटिंग, और चैंटिंग से हमें ज्यादा सुख मिलता है भगवान के नाम से। भगवान के लीला गुण सुनने से हमें अच्छा लगता है। तो उस टाइम पे हमारे जो टेम्पररी जो रहते हैं, मतलब बोल सकते हैं अड़चने, वो अड़चने फिल नहीं होती। हाउ डज one understand Krishna's birth and activities in truth? This is explained in 18th chapter of Bhagavad. Bhaktya mam abhijanati yavanyas chasmi tatvat ततो माम तत्व ततो ज्ञात्वा विसते तद अनर्थन अन sorry anantaram anantaram. One can understand me as I am, as the supreme personality of God, only by the devotional side. And when one is in full consciousness of me by such devotion, he can enter into the kingdom of God. जैसे कि बहुत बार प्रैक्टिकली हम भी एक्सपीरियंस करते हैं कि आप अगर कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जैसे कि अभी भी भक्त बनने के बाद भी अगर आप कोई जैसे जॉब पे काम कर रहे हो कुछ भी, या फिर मैं जैसे कि अभी कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ या फिर कुछ पैसे गिन रहा हूँ मैनेजमेंट में जाके, और अचानक से कोई मुझे आके पूछेगा कि प्रभु जी भगवत गीता का ये श्लोक में ये जो वर्ड है उस वर्ड का क्या मीनिंग है, या फिर ये ह क्यों लगा है, या फिर ये आत्मा परमात्मा का क्या संबंध है सब, तो हम तुरंत स्पॉन्टेनियसली हम आंसर नहीं दे पाएंगे, बिकॉज हम ग्रॉसली उसमें डूबे हुए हैं, मतलब मटेरियल चीज। तो हमें डिवोशनल सर्विस के द्वारा ही हम उस नॉलेज को भी रिलीज कर पाएंगे। जैसे कि जो अंडरस्टैंडिंग हमारा रहता है, मैं बहुत बार बोलता हूँ, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग और महाराज का अंडरस्टैंडिंग में बहुत डिफरेंट। खुद भी प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि यही नॉलेज जो है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, वो अगर हम नए व्यक्ति को बताएंगे तो वो नहीं समझ पाए। पर हम इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि हम डेली चैंटिंग कर रहे हैं, हम डिवोशनल एक्टिविटीज में डूबे हुए। अगर हम जैसे कि हम हमारा जैसे अप्स एंड डाउन से रहता है लाइफ में, तो अगर कभी हमारा डाउन्स चल रहा है और हम बहुत टाइम से चैंटिंग नहीं कर रहे या ग्रोसली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो यही फिलोसॉफी अगर हमें कोई पढ़वा भी दे फिर भी हम उसको नहीं समझ पाएंगे। बहुत बार लोग आते हैं कि अब जैसे पहले मैं समझ पाता था, फिर मैं सब नहीं समझ पा रहा हूँ, उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा। तो वो इसलिए है कि भगवान क्लियरली बताते हैं कि कब हम जान पाएंगे। ये साइंस है, ये प्रैक्टिकल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीटिंग कर पाएगा तो तुरंत आके बोल देगा, नहीं नहीं। इसमें रियलाइजेशन चाहिए, इसमें नॉलेज चाहिए, मतलब पढ़ाई के बाद कोई ऐसा रट्टा नहीं मार के पास नहीं हो सकता। इसलिए भगवान बताते क्लियरली, वन कैन अंडरस्टैंड मी एज आई एम, एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, only by the devotional service. And when one is in full consciousness of me, by such devotion, he can enter into the kingdom of God. तो जब हम डिवोशनल सर्विस करेंगे, परिप्रश्न न सेवा, पहले प्रश्न पूछने से पहले क्या सेवा करनी पड़ेगी। हम जब सेवा में इन्वॉल्व होंगे तब जाके हमारा पूरा कॉन्शियसनेस होगा, जो हमारी इंद्रिय जी प्योरीफाई होगी। पहले भी हमने डिस्कस किया। Here again the word tatvata in truth is used. One can understand the service of Krishna in truth by becoming a devotee. One, he who is not a devotee, who does not strive for Krishna consciousness, cannot understand. At the beginning of the 4th chapter, also Krishna tells Arjuna, Gita 4.3, that he is explaining this ancient science of yoga to him because Arjuna is my devotee and friend. For one who simply makes an academic study of Bhagavad Gita, the science of Krishna remains a mystery. The Bhagavad Gita is not a book that one can just purchase from bookstore and understand by scholarship alone. Arjuna was not a great scholar, nor a Vedantist, nor a philosopher, nor a Brahmana, nor a renunciate. He was a family and a military man. But still, Krishna selected him to be a recipient of Bhagavad Gita and the first authority in the disciplic succession. Why? Because you are my devotee. That is the qualification to understand the Bhagavad Gita as it is. Krishna as he is, one must become Krishna conscious.
बहुत सुंदर चीज प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताई कि हम भगवान को वैसे नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि मतलब कि प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं हमारे एग्जाम्पल के द्वारा भी, कि जैसे कि अभी इंजीनियरिंग स्कूल्स है, इतनी सारी स्कूल्स है, इतने कॉलेजेस है, एमबीए कॉलेजेस, और ये सब बुक्स भी अवेलेबल है, फिर भी लोग एडमिशन लेते हैं। तो एडमिशन लेने की जरूरत है, क्योंकि बिना टीचर के हम नहीं समझ पाए प्रैक्टिकली। एडमिशन लेने के बाद अगर टीचर के साथ हमारा सारा संबंध, अच्छा संबंध नहीं है, तो वही नॉलेज हम नहीं समझ पाए कितना भी हम पढ़े। तो वैसे ही भगवान जी वही बताते हैं कि अगर भगवत गीता को सही तरीके से समझना है तो प्रभुपाद जी ने ये चीज भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में बहुत ही डीपली एक्सप्लेन की गई है कि कैसे हमें पहले एक भगवान का डिवोटी या फिर एक फ्रेंड बनना पड़ेगा, तब जाके हम ये नॉलेज को समझ पाएंगे। वरना हम ऐसा समझेंगे तो, आपको भी पता होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा कि भगवत गीता के ऊपर कितनी सारी कमेंट्रीज है। अभी लेटेस्ट में मैं सुन रहा था, किसी एक आदमी ने माई गीता करके लिखा शायद देवनाथ पटनायक ने। तो वो सब फालतू चीज है, जैसे कुरुक्षेत्र एक शरीर है भगवान का, और ये सब, और कृष्ण के अंदर एक ज्योति थी जो ऐसा सब। तो मतलब इतना क्लियरली बताया है। जैसे प्रभुपाद जी एक बार पूछ रहे थे कि हमारे छोटे बच्चों को भी इतना नॉलेज है कि वो मायावादी इसको जाके चुप कर सकते हैं, तो किसी को विश्वास नहीं हुआ तो उन्हें बताया आगे जाके कि सरस्वती जो माता जी थी वो छोटी थी तब वो खड़ी थी, उनको पूछा कि हु इज गॉड, तो वो बताए कि कृष्णा इज गॉड, हाउ कैन वी अटेन इट, तो वो बताए कि बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस। गोपा जी खुश हो गए, उनको एक लड्डू दी। तो गोपा जी बताए कि हमारे छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है कि क्या फिलोसॉफी है, और क्या मतलब कैसे हम सही ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। पर इतने बड़े स्कॉलर्स, फिलोसोफर्स, ब्राह्मण्स, उन लोगों को, क्योंकि वो जटिल बना देते हैं ना, जैसे चीज एक सिंपल है, बस हमें दास बनना है, उसको हम दास नहीं बन रहे, बस हम उसमें से कुछ ना कुछ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैसा नहीं करना है, हमें जो सिंपल है उसे सिंपल ही रहने देना है, जैसे कॉम्प्लिकेट करके हमारी लाइफ को ऐसा नहीं करना। और दूसरा चीज, पढ़ते समय मुझे एक स्ट्राइक हुआ, गोपा जी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि हमें भगवत गीता को पढ़ने के लिए या फिर हमें परफेक्शन प्राप्त करने के लिए एक सन्यासी या फिर ऐसा ही बनना पड़ेगा। गोपा जी ने सिंपल बताया कि उन्होंने चूज भी किया है किसी को, और फैमिली एंड मिलिट्री में जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, जो अपने संसार गृहस्थ आश्रम में है इन्वॉल्व, ऐसा नहीं कि वो छोड़ छाड़ के बैठे हैं। और उनको मतलब भगवान एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि मेरी फिलोसॉफी को वही जान सकता है तो सब छोड़ छाड़ के बैठा है, तो वैसा नहीं है। तो गोपा जी ने वही चीज बताई, या तो हम हमारे जो भी सिचुएशन है उसमें भगवान की सेवा कर सकते हैं। यस मतलब ये दूसरा मतलब And what is Krishna consciousness? The process is that is the process of cleansing the dust from the mirror of the mind through the chanting of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. By chanting this mantra, by hearing Bhagavad Gita, we can gradually attain to Krishna consciousness. Isvara Sarva Bhutana. Krishna is always present within our heart. The individual soul and super soul are both sitting in the body. The individual soul Jiva is eating the fruit of the tree, and the super soul Paramatma is witnessing. As the individual soul begins the process of devotional service, gradually begins to develop his Krishna consciousness. The super soul who is seated in the beginning, super soul is seated within begins to help him dust all the impurities from the mirror of the mind. Krishna is a friend to all the saintly persons, and attempt to become Krishna conscious is a saintly endeavor. Shravanam Kirtanam. By chanting and hearing, one can come to understand the science of Krishna and thereby come to understand Krishna. And upon understanding Krishna, one can at the moment of death go immediately to his abode in the spiritual world. This spiritual world is described thus in the Bhagavad Gita. न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गतवान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम. That supreme abode of mine is not illuminated by sun or moon, not by fire or electricity. Those who reach it never return to this material world. तो तो प्रभुपाद जी ने सिंपली यहाँ बता दिया कि व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। सिंपल सा रास्ता है,
मुझे कल मेरे काउंसलर भी ये चीज बता रहे थे कि मैं बोल रहा था उनको कि कुछ है, तो वो बता रहे थे कि कैसे क्लींस किया जाए। सिंपली उन्होंने बोल दिया कि 16 माला से ज्यादा माला करो थोड़े दिन तक, 1-2 महीना 3-4 महीना तक। तो सिंपली तुम्हें इस चीज को तुम ओवरकम में डिटर्मिनेशन रखो कि हम नहीं करेंगे, उसका इंपॉर्टेंस समझोगे। तो पापा जी ने वही बताया कि बाय रीडिंग भगवद गीता, बाय रीडिंग भगवद गीता क्या होगा, हमें इंपॉर्टेंस पता चलेगा, हमारा इंटेलिजेंस बढ़ेगा और हमें नॉलेज मिलेगा। और बाय चैंटिंग दिस मंत्र, चैंटिंग मंत्र के बाद क्या होगा, हमारा जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमें रोज का रोज चैंटिंग सुबह ट्राई करना चाहिए। और हमें ये समझना चाहिए कि भगवान जो है वो हमें हेल्प करने के लिए, मतलब ये पढ़ने से इतना अच्छा लगता है कि भगवान इतने अच्छे हैं कि वो मतलब हमें छोड़ नहीं दिए कि भाई ठीक है छोड़ो। वो एक सुपर सोल की तरह बैठे हैं, वो हमें प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे हमारे माइंड को, हमारे इंटेलिजेंस को क्लीन करें। तो हमें हमें भी उनको रेसिप्रिकेट करना चाहिए, हमें इल्यूजन में नहीं डूब जाना चाहिए, कि वो अल्टीमेटली हमें ही डिस्ट्रॉय करते हैं। इसलिए हमें हेल्प करना चाहिए। और जैसे अगर हम इस श्रवणम और कीर्तनम में लगे हुए हैं, चैंटिंग और उसमें, तो हम अल्टीमेटली हम हमारे जो अवार्ड है, हमारा जो धर्म, तुरंत डेथ के बाद हमें मिल जाएगा, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। प्रहलाद महाराज ने, सॉरी ध्रुव महाराज, और दूसरा चीज हम जैसे न तद भाषयते सूर्य न शशांको न पावक, ना वहां पे कोई सन की जरूरत है ना मून की जरूरत है, मतलब इल्यूमिनेट, वो भगवान के द्वारा ही सब ज्योति निकल जाती है। तो ऐसी जगत में हम जाते हैं तो हम वापस कभी नहीं आते। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ऑलवेज there, therefore we require the sun, moon and electricity. The Vedas enjoin us not to remain in this darkness but to transfer ourselves to the world of illusion, the spiritual world. The word darkness has twofold meanings. It is not only means without light but it means ignorance. Yeah, जो हम सुबह भी गाते हैं, सुबह नहीं सॉरी, हम मंगलाचरण में गाते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया। जो गुरुदेव है उन्होंने मेरे अंधकार को है उस ज्ञान की रोशनी देकर उसको प्रज्वलित किया है। तो प्रभुपाद जी ने बताया है कि दो मीनिंग है डार्कनेस का, एक है कि हम इग्नोरेंस में है, और दूसरा है प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि हम अंधेरे में। तो हमें जब भी कोई पिक्चर के देखने की इच्छा हो जाए या फिर कुछ भी किसी चीज करने की इच्छा हो जाए जो मटेरियली है, तो ये चीज याद करनी चाहिए कि मैं अंधकार में जा रहा हूँ, अगर ये सही होता तो मैं उजाले में दिखता। तो इसलिए हम अगर पूरे टाइम ये चीज हम याद करते रहेंगे कि हम अंधेरे से निकल के, तो प्रैक्टिकली देख भी रहे हैं कि अगर अगर रूम में बंद है, अगर कुछ रोशनी का कुछ भी नहीं है तो वो अंधारा होगा। पर भगवान के जगत में ऐसा कुछ है नहीं। लास्ट पर Supreme Lord has manifold energies. It is not that he comes to this material to perform activities. It is stated in Vedas, the Supreme Lord has nothing to do. And Bhagavad Gita, Lord Krishna, Shri Krishna also says, Name पार्थेस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम अवाप्त्वयम् वर्त एवाच कर्म. O son of Partha, O son of Pritha, there is no work prescribed for me within all these three planetary systems, nor am I in want of anything, nor have I need to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties. ये कल हम डिस्कस करेंगे, तो डिफरेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है जो प्रभुपाद जी नीचे एक्सप्लेन करेंगे। वी शुड लर्न फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। तो किसी का कुछ अगर डाउट हो तो बता सकते हैं। किसी का डाउट कमेंट या कुछ इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा उनको उनका रियलाइजेशन कुछ, इफ नॉट तो हम यहाँ पे ही स्टॉप करेंगे। और थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। हम डेली ये चीज पढ़ रहे हैं ना, ये चीज हमें भी बहुत हेल्पफुल हो रही है ना। डेली पढ़ने से क्या है, हम भी कल जैसे कल के दिन अगर हम किसी ग्रोसली एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हम तुरंत हमें याद आ जाएगा कि हमारा रियल कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट क्या है और हम क्यों यहाँ पे। और चैंटिंग में भी हम रियलाइज कर पाएंगे कि कैसे चैंटिंग कितना इम्पोर्टेंट है। तो मतलब जो मेरे अनाथ था जो उसको निकालने के लिए चैंटिंग एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसलिए हम पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ेंगे तो हमें हेल्प होगा। आई वुड
सजेस्ट की जब मैं भी बोल रहा हूँ तो पीछे पीछे आप लोग भी पढ़ सकते हैं, अगर अनम्यूट करके, मतलब म्यूट करके भी पढ़ सकते हैं, अगर अनम्यूट करने से थोड़ी दिक्कत है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लासेस। और मैं प्रे करता हूँ, हम भगवान को यही याचना करते हैं कि जो हाईएस्ट परफेक्शन अभी हम जो पढ़ रहे हैं बहुत ही डिफिकल्ट है और वो डिटरमाइंड प्रोसेस है, तो हमारा डिटर्मिनेशन इसमें बना रहे और प्रयास करते रहे कि हम इससे कभी भी विचलित नहीं। या थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। धन्यवाद। शुभ नाम पावने कृष्ण।